अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग रोजाना देख रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की यह क्लास हमारी जो होगी 30वें नंबर की होगी। इससे पहले हमने 29 क्लासेज करा दी हैं बीपीएससी के आधुनिक भारत के इतिहास को। आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर क्लासेज देख लीजिए। आज का टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता और विभाजन। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में वो क्वेश्चन दिया गया है, वह आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? क्या बेतिया जेल से हो जाएगा, या मोतिहारी जेल से, या हाजीपुर जेल से, या हजारी सेंट्रल बाग जेल से हुआ था? आप लोग कमेंट करिए। यह 2022 में पूछा गया बीपीएससी के द्वारा प्रश्न है। चलिए उत्तर बताइए। ठीक ठीक, चलिए अगर बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की, तो नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण जो थे आप हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ भागे थे। आपको पता होना चाहिए इनके 5 साथी जो थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। आप उनको जानते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद जेल में बंद क्रांतिकारी ने दिवाली का त्यौहार मनाया था। जो वहाँ पर बंद कैदी थे वो लोग दिवाली का त्यौहार मनाए थे। जब ये जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी जेल से भाग गए थे, उस दिन वहाँ पर दीपावली मनाई गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? देखिए अभी मैंने बताया कि जो कौन थे बताइए, जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी थे जो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। तो चलिए देखते हैं कौन सा नाम होगा वो। क्या सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण होंगे, या जगजीवन राम होंगे, या महात्मा गांधी होंगे? आप सभी को पता होगा, इससे पहले मैंने जो प्रश्न कराया उसमें आपका उत्तर निकल कर आया था क्या? जयप्रकाश नारायण। तो हमारा इस प्रश्न का भी उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यह प्रश्न कई परीक्षाओं में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। जैसे बीपीएससी एलडीसी की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया। और बिहार की 67वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें पूछा गया। और एक परीक्षा बीपीएससी के द्वारा हुई थी बिहार जे के नाम से प्री परीक्षा दिया गया था यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में, जो 2019 में पूछा गया था। तो आप सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। कौन किया था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की, तो राम मनोहर लोहिया ने, या महात्मा गांधी ने, या बाबू कुंवर सिंह, या जयप्रकाश नारायण ने? आप सभी कमेंट करिए। यह 66वीं बीपीएससी प्री का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चले बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो हमारा जयप्रकाश नारायण यहाँ पर भी सही हो जाएंगे। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम इस क्लास में आपको जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वो सॉल्व करा रहे हैं डेली, और उससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, पॉइंट हो, सबको हम आपको बताते हुए चलते हैं, ठीक है। बाकी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको TRE 4 की फ्री तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। हम हर क्लास में निवेदन करते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं तो क्लासेज डेली देखा करिए, ठीक है। नहीं तो जुड़ने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि भारत के विभाजन को प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया। तो किसके द्वारा स्वीकार किया गया यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या बेबल योजना के द्वारा, या क्रिप्स मिशन, या कैबिनेट मिशन, या माउंट बेटन योजना? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चले बीपीएससी हेड मास्टर की परीक्षा 2022 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी से बता देते हैं। चलिए
बिल्कुल सही। हमारा उत्तर जो हो जाएगा, भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। आप लोग इसे नोट करिए और डी ऑप्शन को सही करिए। अब बात करते हैं माउंटबेटन की योजना द्वारा भारत का विभाजन को स्वीकार किया गया। यह माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो वह था 3 जून की योजना। ठीक है, 3 जून की योजना थी ये 1947 का। ठीक, 3 जून 1947 द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। यह भारत को 2 राज्यों में भारत पाकिस्तान में विभाजित कर स्वतंत्र करने की योजना थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान इसी योजना के द्वारा बांटा गया था। माउंटबेटन योजना था जो 3 जून 1947 को आई थी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए, कह रहा है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मतलब इसमें से 3 लोग सदस्य थे, बाकी 1 लोग सदस्य नहीं थे। आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन पर चलेंगे। कह रहा है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, मैकडोनाल्ड, बाकी अलेक्जेंडर सी ऑप्शन में दिया गया, और चौथा ऑप्शन दिया गया हमारा पैथिक लॉरेंस। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, ठीक, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की प्री परीक्षा 2016 में हुई, उसमें पूछा गया। 63वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें पूछा गया। और 67वीं बीपीएससी का प्री का एग्जाम 2022 में हुआ, उसमें भी यह प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया था। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि टीआरई 1 को हमने देखा, 2 को देख लिया, 3 को भी देख लिया, क्योंकि यहाँ पर भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। तो इसलिए हम आपको टीआरई 4 के लिए ऐसा क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, चले बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो आप सभी को पता होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन में जो दिए गए मैकडोनाल्ड, ये नहीं थे क्रिप्स मिशन के, ठीक, कैबिनेट मिशन के सदस्य। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की थी। आप सभी को पता होगा। इस ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों में पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे तथा एबी अलेक्जेंडर जी थे। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर फरवरी में नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 24 मार्च को होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। चलिए, 24 मार्च 1946 हो जाएगा, फरवरी के बजाय मार्च हो जाएगा। ठीक है, 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, आपसे आया था मतलब। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारे हेड थे कैबिनेट मिशन के। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नोट करिएगा, ये उत्तर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये सदस्य नहीं थे, बाकी स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? क्या नागपुर था, पुणे था, मद्रास था या बम्बई था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, बिहार सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 1998 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। और बीपीएससी मोटर व्हीकल का इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? चले, बिल्कुल सही है। ठीक ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको भी जानते रहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 8 अगस्त नोट कर लीजिए डेट, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1900 कितने में बताइए? सन 1942 में। ठीक, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मुंबई। इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया?
ए ऑप्शन में चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी ऑप्शन में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग कमेंट करिए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 के पेपर में पूछा हुआ यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बताइए, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? अगर यह आपसे पूछा जाए प्रश्न तो वह उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ये था 8 अगस्त 1942 को। ठीक, 8 अगस्त 1942। चले, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो रोजाना हमारे साथ जुड़कर क्लासेस जरूर देखा करेंगे, क्योंकि इस बार TRE 4 आपके लिए समझ लीजिए आखिरी लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद TRE 5 की उम्मीद तो बहुत कम करिएगा। सरकार भले ही बोल दी है TRE 5 भी आएगी, लेकिन उम्मीद बहुत कम करिएगा। सरकार की राजनीति समझ लीजिए, क्योंकि आप TRE 3 में अगर बैठे थे तो आपको पता होगा कि 87,000 लगभग पद थे, लेकिन जहां सिलेक्शन की बात की जाए वहां पर सिर्फ 51,000 पदों पर इनका रिजल्ट आया, बाकी के पद ये लोग खाली कर दिए। ये हर वैकेंसी में कर रहे हैं। TRE 2 में भी ऐसे कुछ पद बचा लिए थे, लास्ट में यही कह देते हैं कैटेगरी वाइज सीट खाली चली गई। लेकिन सोचिए, अगर आपको इस प्रकार से ही करना है, मान लीजिए कैटेगरी वाइज ही सीट खाली जा रही है, तो फिर से रिजल्ट करिए, अदर कास्टों को उस पर सिलेक्शन करिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता। आप सभी जानते होंगे, TRE 2 और 1 और 3 में देख चुके होंगे। इसलिए एक ही बात कहेंगे, TRE 4 आपका आखिरी चांस है। आखिरी चांस है तो मेहनत करते रहिए। TRE 4 100% मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा। आप सभी के पास जितना भी समय बचा है उस पर मेहनत जरूर करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? क्या लाला लाजपत राय होंगे, महात्मा गांधी होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे? अभी मैंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, कृषि प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? क्या महात्मा गांधी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, या सरदार पटेल होंगे, या भीमराव अंबेडकर होंगे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 के पेपर में पूछा गया है और 44वां बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था 2000 ईस्वी में, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। आप लोग उत्तर बताइए जल्दी से। चले, तो एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो वो थे महात्मा गांधी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। आपको डेली उतने ही क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी जितना आप पढ़ सकें। 20 से 25 मिनट की क्लासेज और 20 से 25 प्रश्न डेली आप हमारे साथ जुड़कर सॉल्व करिए। अगर आप एक अनुमान लगाइए, आज की हमारी क्लास 30वीं नंबर की है, इससे पहले हमने 29 क्लासेज करते हैं। अगर एक क्लास में अगर 20 प्रश्न को ही लेंगे ना, तो आज इस क्लास को लेकर सोचिए 600 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम छांट छांट के लाए थे, लेकिन अब आपकी ये जो आधुनिक भारत की इतिहास की श्रृंखला है अंतिम चरण पर है। अब कुछ ही दिन और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भूगोल की श्रृंखला। ठीक, चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, नहीं जुड़ना चाहते तो आप अपने तरफ से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया। क्या उत्तर होगा हमारा इसमें? क्या जिन्ना होंगे, मोहम्मद इकबाल होंगे, महात्मा गांधी होंगे, आज़ाद भगत सिंह हो जाएंगे? आप लोग उत्तर बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं यह नारा दिया कहाँ गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में कहा था कि बांटो और क्या
छोड़ो का नारा दिया। बांटो और छोड़ो का नारा 1943 कराची अधिवेशन में दिए थे और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो आप सुने ही होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा, जिन्ना ने कहा था बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? यह टीआरई 2 में कोटेशन के तौर पर पूछा गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। देखिए यहाँ से प्रश्न उठाए गए थे टीआरई 2 में। ठीक, बताइए। तो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही की बात की जाए तो थे विनोबा भावे। ठीक है, ये प्रथम थे। ठीक, और द्वितीय जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे नंबर के थे। ठीक, और तीसरे जो होंगे वो थे ब्रह्मदत्त। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों लोगों का याद करिएगा नाम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में फिर से बन सकते हैं। ठीक है, पहले सत्याग्रही पूछा जाए तो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही पूछा जाए तो वो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, चले इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चले अगर बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन जो स्टार्ट हुआ वो था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। आप लोग इसे भी जानते रहिएगा। 17 अक्टूबर 1940 को यह स्टार्ट हुआ, और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। जो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? क्या उषा मेहता थी, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुचिता कृपलानी, या एनी बेसेंट? बताइए। चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले महिला अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, आप इनका भी नाम जानते रहिएगा। और इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो यह हमारा उत्तर जो हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो खुफिया रेडियो स्टार्ट करने वाली थी वो थी उषा मेहता। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, उषा मेहता। ठीक, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीआरई 3 के बाद अब आपको टीआरई 4 की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे इस समय रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की क्लासेज भी हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप चाहे शिक्षक भर्ती हो, या रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी हो, जिस भी परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए हम इस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्लासेज आना आपके लिए शुरू कर दी जाएंगे। ठीक, चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें छोटा करना पड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, इसलिए यह प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। कहाँ पर पूछा गया? बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा हुई 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। कहा क्या रहा है, देखिए। कह रहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह किसने कहा था? आप लोग बताइए। क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस ने? बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलें, ठीक ठीक, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न और हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी आगे भी करते रहना है। चलिए, कह रहा है कि निम्न घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। किसका कारण था? कैबिनेट मिशन की सफलता, या शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, या क्रिप्स मिशन की अस्वीकार्यता, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले,
बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा 2021 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, और इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वह किसका जिक्र कर रहे थे? क्या कांग्रेस नेतृत्व का, या मुस्लिम लीग का, या ब्रिटिश सरकार का, या वायसराय का? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलें, बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा 2021 का यह प्रश्न और उत्तर होगा कांग्रेस नेतृत्व। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कांग्रेस नेतृत्व। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए हों तो आप अब से हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे जुड़कर पूरी क्लास जरूर देखा करिए। यह मत समझिएगा कि थोड़ा देख लेंगे थोड़ा बाद में देखेंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। हम अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड अभी नहीं कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा सॉल्व कर लीजिए, तब हम अपनी तरफ से मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी स्पेशल प्रोवाइड करेंगे, ऐसी बात नहीं, एनसीईआरटी स्पेशल प्रोवाइड करेंगे। और इसलिए यह क्लासेज करा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही 10,710 प्रश्नों की श्रृंखला बीपीएससी के अंतर्गत पूछी गई है 2025 तक। तो सोचिए 10,000 प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी कितनी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।